सलोनी बहुत ही सीधी और भगवान को मानने वाली थी, लेकिन उसकी सौतेली माँ उसके सीधेपन का फायदा उठाती थी और उस पर बड़े अत्याचार करती थी। जरा सी चूक हो जाने पर उसकी खूब पिटाई करती। अरे सुनते हो, कोई लूला लंगड़ा देख इसकी शादी तय करो और इसे इस घर से बाहर का रास्ता दिखाओ। सलोनी के पिता जानते थे कि मीना एक चांडाल औरत है, इसलिए वो एक अच्छा घर देख सलोनी की शादी कर देते हैं। लेकिन वहां भी सलोनी से जलने वालों की कमी नहीं थी। सलोनी की ननद निकिता उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। सलोनी, बात तो सुनो जरा। जी कहिए। आज शाम को मेरे बॉस खाने पर आ रहे हैं। ध्यान रहे उनकी खातिरदारी में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जी आपने कह दिया, बिल्कुल वैसा ही होगा। शाम को सलोनी जैसे ही गैस पर खाना चढ़ाकर वहां से जाती है अभी इसके खाने का स्वाद बढ़ाती हूँ। निकिता गैस की आंच तेज कर देती है। थोड़ी देर में देखते ही देखते सारा खाना जल जाता है और पूरे रसोई घर में चारों तरफ धुआं फैल जाता है। अब आएगा मजा। माँ जल्दी आओ, यहाँ देखो सलोनी ने किचन में आग लगा दी। अरे तेरा सत्यानाश हो, कल मुही तूने ये क्या कर दिया? सलोनी की सास उसे बहुत डांट फटकार लगाती है। तभी मोहन अपने बॉस के साथ घर में प्रवेश करता है। अरे भाई मोहन, ये क्या तुम्हारे घर का क्या हाल हो रखा है? लगता है खाना जल गया है। चलो खाने का प्रोग्राम कैंसिल करो, मैं अपने घर जाके खा लूंगा। सर दरअसल सर मुझे माफ कर दीजिए। अरे कोई बात नहीं, घरों में ये छोटी मोटी बातें होती रहती है। मैं समझ सकता हूँ, फिक्र मत करो, मैं नाराज नहीं हूँ और इस बात का तुम्हारे प्रमोशन पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। चलो अब चलता हूँ मैं। बॉस के जाते ही मोहन सलोनी पर भड़क उठता है और उसे खूब खरी खोटी सुनाता है। भगवान, मेरी माँ तो कहती थी कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है, फिर मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है? आखिर मेरी गलती क्या है? तभी आकाशवाणी होती है। बेटी, अब तुम्हें कोई दुख नहीं दे पाएगा। तुम्हारा बुरा सोचने वाले के मन की सारी बातें तुम पहले ही जान जाओगी। अगले दिन सलोनी निकिता को चाय देने उसके कमरे में जाती है। तब निकिता के मन में कुछ बातें चल रही थी। कल तो मैंने सिर्फ खाना जलाया था, अब तू देखती जा सलोनी, तेरा इस घर में जीना हराम कर दूंगी। अच्छा, तो ये बात है, अब इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। कुछ दिनों के बाद, सलोनी, मेरे कपड़े जल्दी से प्रेस कर दो, ऑफिस के लिए देर हो रही है। सलोनी मोहन के कपड़ों के पास प्रेस गर्म होने के लिए रख देती है और अपने कमरे में चली जाती है। तभी हॉल में निकिता आती है। सलोनी चुपके से उसे देख रही होती है। आज अगर मैंने ये कपड़े जला दिए तब तो पक्का मेरा भाई इस सलोनी की बच्ची को धक्के मार के घर से बाहर निकाल देगा। अरे तू क्या मुझे निकलवाएगी? महादेव है मेरे साथ। ठहर जा निकिता, आज तो तेरी खैर नहीं। सलोनी अपने पति मोहन को बुला लाती है और निकिता की सारी करतूत दिखाने लगती है। निकिता गर्म प्रेस मोहन के कपड़ों पर रखकर अपने कमरे में चली जाती है। मेरी बहन इतनी बड़ी चालबाज निकलेगी, मैंने तो सोचा ही नहीं था। मुझे माफ कर दो सलोनी, मैं तुम्हें गलत समझ रहा था। मोहन निकिता को बुलाकर उसे खूब डांट फटकार लगाता है। उस दिन के बाद से सलोनी की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। सलोनी हर किसी के मन की बात सुन लेती थी। दूसरी तरफ निकिता का कोई भी दांव सलोनी पर नहीं चलता था और आखिरकार वो भी सलोनी के आगे घुटने टेक देती है। फिर एक दिन सलोनी की सास की सहेली ममता अपनी बहू कविता के साथ वहां आती है। कविता मन ही मन कहती है, अरे ये बुढ़िया पागल है जो मुझे यहाँ लेके आ गई। कहाँ मैं अपनी किटी पार्टी छोड़ के इसके साथ यहाँ मरने आ गई। पता नहीं कब तक इसे झेलना पड़ेगा। अरे ये जल्दी मरे और इसकी सारी जायदाद मेरे नाम हो जाए।
सलोनी कविता की सारी बातें सुन लेती है। अरे कविता, तुम अपनी सास की जायदाद के लिए उन्हें झेल रही हो और उनके मरने का इंतजार कर रही हो। ये तो गलत बात है। सलोनी की बात सुनकर कविता बिना देर किए कहती है, अरे ये तुमने कैसे सुन लिया? ये सारी बातें तो मैं अपने मन से बोल रही थी। तुमने कैसे सुन लिया? बस फिर क्या था, ये सुनते ही कविता के बगल में बैठी उसकी सास उसकी चोटी पकड़ लेती है। क्यों रे कलमुही, तू मेरे बारे में ये सब सोचती है? मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए। बड़ी आई मेरी जायदाद लेने वाली, मैं आज ही अपने वकील को बुलाकर सब कुछ छोटी बहू के नाम कर देती हूँ। चल घर चल, आज तेरी अच्छी खबर लेते हूँ। इस तरह सलोनी लोगों के मन की बातें सुन लेती थी, लेकिन धीरे धीरे सलोनी को एहसास होता है कि उसके आसपास के सारे लोग एक दिखावे की जिंदगी जीते हैं और सब एक दूसरे के बारे में बुरा ही सोचते हैं। हे भगवान, दुनिया में कैसे लोग हैं? सबके मन छल कपट से भरे हैं। मैं तो लोगों के मन की बातें सुन सुनकर तंग आ चुकी हूँ। मैं अपनी जिंदगी में अब बहुत खुश हूँ। अब आप मुझसे ये शक्ति वापस ले लीजिए भगवान। इस तरह भगवान सलोनी को दी हुई शक्ति वापस ले लेते हैं और सलोनी एक आम जिंदगी जीने लगती है। बहू बनी शेरनी। मीरा सोसाइटी में नई नई रहने आई थी। एक रोज उसकी पड़ोसन कहती है, हाय, मेरा नाम तमन्ना है, मैं पास के घर में रहती हूँ। आप नई आई हैं तो सोचा मिलाऊं। अच्छा किया, आइए ना बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। अरे नहीं, चाय तो मैं साथ लाई हूँ। सोचा आपने अभी अपना किचन सेट किया होगा कि भी नहीं। ये तो अच्छा किया, सच बहुत मन था चाय पीने का। ये मेरे हाथ के नमकीन खाइए। मीरा और तमन्ना में दोस्ती हो जाती है, लेकिन धीरे धीरे पता चलता है कि दोनों हैं एक दूसरे से बिल्कुल अलग। एक दिन दोनों पार्क में घूम रही थी कि एक लड़की मीरा को देखकर कहती है, कैसे रंग की साड़ी पहनी है, एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से चटक रंग। कितनी गवार दिख रही है ना ये पीली साड़ी वाली। हाँ, और बाल भी कैसे उड़े उड़े हैं। तमन्ना को गुस्सा आ जाता है। हाँ तो उसके उड़े हैं ना, तुम लोगों को क्यों जलन हो रही है? और रहा सवाल साड़ी के रंग का, तो जरा फैशन सेंस ऑन करो। इस समर ये रंग ऑन फैशन है, समझी? वो दोनों लड़कियां तमन्ना से लड़ने आ जाती हैं कि अरे छोड़ ना, जी रहने दीजिए। हाँ सही कह रही हैं, खराबी तो है मेरे बाल और साड़ी, आप प्लीज जाइए यहाँ से। अरे क्यों इतना स्वीट बनती है तू सबसे? हर किसी को जवाब दिया करना। अरे क्या करना है, वो बुरा बोल रहे हैं तो अपना मुंह भी खराब कर ले क्या? ऐसा नहीं होता है, किसी की बुरी बात सुनने का मतलब है कि वो लोग सही बोल रहे थे। अरे किसी के बोलने से क्या होता है, हम क्यों अपना मुंह खराब करें। खैर, मीरा शांति से रहती, बच्चों को देखती खिलाती। उसका पति काम के सिलसिले से हमेशा बाहर ही रहता था, तो वो कोशिश करती कि उसके बच्चों को किसी भी चीज की कमी ना हो। एक रोज सास कहती है, अरे सारा दिन बच्चों में लगी रहती है। पता है बेटा यहाँ नहीं रहता मेरा, लेकिन मजाल है कि ये मेरा ख्याल रख ले। माफ करिए माँ जी, वो मयंक को स्पीच थेरेपी दिलाने ले गई थी। मैं अभी आपकी चाय बना देती हूँ। अरे चाय नहीं चाहिए, चाय पिला पिला कर मार दे तू। तेरे बाप ने बोला था कि शादी के वक्त 2 लाख देने के लिए, अभी तक 1 लाख दिए हैं, बाकी के पैसा कब देगा? बच्चे हो गए लेकिन दहेज पूरा नहीं दिया। माँ जी, वो पैसे उन्होंने मयंक के पापा को बिजनेस लगाने में जो मदद की थी ना, उसमें दे दिए थे। अरे वाह जी वाह, उसमें तो देना ही पड़ेगा ना, वो तो अलग से पैसे थे। तू रोज खाती है पीती है, उसके पैसे कहाँ से आएंगे? और ये तेरे बच्चे। तभी मीरा को गुस्सा आ जाता है। वो सास को आंख दिखाती है और सास कुछ सोचकर वहां से निकल जाती है। तभी वहां मीरा की दोस्त आ जाती है। क्या कह रही थी? कौन से पैसे ले लिए तेरे पापा ने? मीरा मुस्कुरा देती है।
अरे वो पुराने लोग हैं ना, अपने तरीके से सोचते समझते हैं, छोड़ ना। और पता कैसे आना हुआ? अरे तेरा कुछ नहीं हो सकता। मेरी सास होती ना तो ऐसा मुंह तोड़ जवाब देती कि देखती रह जाती। मीरा मुस्कुरा देती है। मीरा सारा दिन घर का काम करती, शाम को तमन्ना के साथ अपने बच्चों को लेकर पार्क में जाती, जहां दोनों के बच्चे मिलजुल कर खेलते। अच्छा तमन्ना, मैं कुछ दिन बिजी रहूंगी, हस्बैंड आ रहे हैं ना, तो अगर मैं ना आ सकूं तो तुम आ जाना बिना कुछ सोचे। मीरा घर आ जाती है, जहां पति पहले से ही मौजूद होता है। तो मोहतरमा, वक्त मिल गया पति के लिए? अरे आप तो कल आने वाले थे ना? हाँ, लेकिन सरप्राइज देने की सोचा तुमको। कहाँ गए थे बच्चों के साथ? अरे बस पार्क तक गई थी बच्चों को खिलाने के लिए। वैसे अगर आपने सरप्राइज नहीं दिया होता तो मैं कुछ स्पेशल बनाती आपके लिए। अरे तुम्हारे हाथ की तो सिंपल दाल भी स्पेशल होती है। कुछ भी बना लो मीरा। मीरा का पति उससे बहुत प्यार करता था, वो उसे समझता था, लेकिन कभी कभी उस पर गुस्सा भी हो जाता था। अरे घर पर कोई है? कहाँ है मीरा? तभी तमन्ना के कान में मीरा के पति की आवाज आती है। यार बच्चे बच्चे, हमेशा तुम्हारा ध्यान बच्चों पर रहता है। चलो ठीक भी है, लेकिन मेरा भी तो सोचो। तुम्हें कौन सी शर्ट साफ करने को कहा था और तुमने कौन सी कर दी? यार पता नहीं ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा। जरा सी भी स्मार्टनेस नाम की चीज नहीं है। न बोलना आता है न समझना। मुझे आपने सफेद शर्ट साफ करने को कहा था, ये सफेद ही तो है। अरे पागल औरत, मुंह से सफेद निकल गया होगा, ये नीली करनी थी। लेकिन तुम खुद की अकल लगाओ तब ना पता चले कि कौन सी करनी है। तमन्ना बाहर खड़ी सब सुन रही थी। उसने वहां से निकल जाने में ही भलाई समझी, लेकिन अगले रोज पार्क में। देखो मुझे गलत मत समझना, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम अपने पति से लड़ो या उसका मुंह तोड़ दो, लेकिन अपनी बात रखना तो सीखो। जमाना ऐसा नहीं है कि कोई किसी को कुछ भी सुना दे और अगला चुप रहे। चुप रहना ठीक है, लेकिन एक लेवल तक। मैं समझ रही हूँ तमन्ना, लेकिन मेरा नेचर कभी रहा ही नहीं। हाँ, मुझे भी गुस्सा आ जाता है, लगता है गलती कहाँ है, पर समझ में ही नहीं आता कि बोलूं क्या। खैर, बात आई गई हो जाती है। एक दिन मीरा के घर में बैठ तमन्ना और मीरा चाय पी रहे होते हैं कि वहां मीरा का बेटा रोते हुए आता है। मीरा घबरा जाती है। क्या हुआ बेटा? बेटे का रो रो कर बुरा हाल होता है, वो सिसकियां भर रहा होता है। क्या हुआ बेटा, कुछ तो बताओ। तभी पीछे से मीरा की बेटी भी आ जाती है। क्या हुआ भाई को बेटा? माँ, नीचे एक अंकल ने उसकी हंसी उड़ाई, उसे तोतला बोला। मीरा को बेटी की बात सुनकर गुस्सा आ जाता है। वो दौड़कर पार्क में बेटी के साथ जाती है। तमन्ना भी मीरा के पीछे जाती है। कौन थे अंकल? हाँ, वो लाल शर्ट वाले। क्या आपने मेरे बेटे को तोतला बोला? हाँ, क्योंकि वो तोतला रहा था। तोतला कहेगा। मीरा गुस्से से लाल हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। मजाक समझा है क्या? किसी बच्चे के तोतलेपन को दूर करने के लिए माँ कितनी मेहनत करती है। मैं रोज उसे सबके सामने बोलने के लिए प्रेरित करती हूँ। बड़ी मुश्किल से मेरे बेटे ने बोलना सीखा है, उसे भी चुप करा दिया आपने। क्यों? मुझे माफ कर दीजिए। आपका बच्चा होता तो क्या उसका भी आप ऐसे ही मजाक उड़ाते? देख लीजिए मिस्टर, साफ बता दे रही हूँ, भूल से भी मेरे बच्चों का मजाक उड़ाने की कोशिश की तो बहुत ज्यादा बुरा हो जाएगा। तमन्ना दूर खड़ी मीरा का ये रूप देख रही होती है। वो समझ जाती है कि एक औरत के अंदर की शेरनी तभी जगती है जब उसके बच्चे को कुछ कहा जाए।